नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 6, 7 और 8 में आने वाले टॉपिक प्रीफिक्स यानी उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स का अर्थ होता है उपसर्ग। प्रीफिक्स का अर्थ क्या होता है? उपसर्ग। प्रीफिक्स के डेफिनेशन के बारे में देखें तो प्रीफिक्स इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स शब्दों का समूह होता है। किसका समूह? अक्षरों या शब्दों का समूह है। वी एड टू द फ्रंट ऑफ ए वर्ड, जिसे हम जोड़ते हैं एक शब्द के आगे या पहले। शब्द के आगे या पहले जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। प्रीफिक्सेस चेंजेस द मीनिंग। प्रीफिक्स बदलता है शब्द के अर्थ को और पर्पस ऑफ द वर्ड, और शब्द के उद्देश्य को बदल देता है। कहीं पर प्रीफिक्स लगेगा तो उल्टा करेगा, अपोजिट करेगा। कहीं पर मना करेगा यानी नोट का अर्थ देगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर है फिनिश्ड, समाप्त करना, अनफिनिश्ड यानी समाप्त नहीं करना, ऑर्डिनरी साधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, कनेक्ट इन जुड़ाव, डिस्कनेक्ट यानी टूटना या अलग होना, बैलेंस संतुलित, इम्बैलेंस असंतुलित। इन प्रत्ययों का अर्थात इन प्रीफिक्स का प्रयोग कक्षा 6, 7, 8 की परीक्षाओं में निश्चित रूप से आता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनका प्रयोग पूछा जाता है। आगे हम अभी बात करेंगे प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं, आपके सिलेबस में कौन कौन से प्रीफिक्स हैं उनके बारे में देखते हैं। सिलेबस में कुछ प्रीफिक्स हैं, उनको उदाहरण सहित हम देखते हैं। पहला है एंटी, इसका मीनिंग होता है अगेंस्ट। एग्जाम्पल है जैसे एंटी जुड़ गया, एंटी फ्रीज, एंटीथीसिस। डी है, डी का अपोजिट अर्थ होता है अपोजिट, डिकोड, डिकम्पोज। डिस है, नोट अर्थ होता है अपोजिट ऑफ होता है डिस्कनेक्ट, डिसंबार। इन है, इनफील्ड। एक रह गया एन, इसका कोस्ट टू अर्थ होता है एनकाउंटर। इम है, इन अर्थ होता है इम्बैलेंस। इन, इम और इर, इन सभी का अर्थ होता है नोट, नहीं के अर्थ में। इनजस्टिस, इम्पॉसिबल, इर्रेगुलर, ये सभी प्रीफिक्स जुड़ रहे हैं इनमें। एक है इंटर, इंटर का अर्थ होता है बिटवीन, इंटरनेशनल। मिड है, इसका अर्थ होता है मिडिल, मिडवे, मिड डे। सुपर है, इसका अबव होता है अर्थ, और जैसे एग्जांपल है सुपरस्टार। ये कुछ प्रीफिक्स जो थे आपके सिलेबस में है और आपकी कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में और कक्षा 6 और 7 की वार्षिक परीक्षाओं में भी अवश्य पूछे जाने वाला 1 या 2 प्रश्न अवश्य आएंगे। आज के लिए इतना ही, आगे की बात करेंगे हम कल। तब तक के लिए धन्यवाद।